जो धन बिजनेस करने वाला कुछ वर्षों में कमा लेता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा। जिन सुख साधनों का उपभोग बिजनेस करने वाला व्यक्ति प्रतिपल कर रहा होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति उन सुख साधनों के उपभोग के बारे में सोच तक नहीं सकता। इसीलिए चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति हो, अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस करने का तो सोचता ही है। क्योंकि अगर एक बार बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे भौतिकता के लेवल पर, चाहे स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा। जय सिया राम मित्रों, मैं अभिराम ज्योतिषी हर बार फिर से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ में। बिजनेस करने का जो हुनर है वो हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। यही कारण है कि एक्साइटमेंट में किसी को देख करके बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट तो करते हैं, बट ज्यादातर केसेस में अनसक्सेसफुल रहते हैं। आज मैं उन्हीं चीजों की बात आपके सामने करने वाला हूं कि हम अपनी पत्री को देख करके, हम अपनी कुंडली को देख करके एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने, एक सफल व्यवसायी कैसे बने, और हमें बिजनेस स्टार्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीजें करके हमारा बिजनेस बहुत बड़ी ग्रो गेन कर ले जाए। बिजनेस का जो संबंध है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी वो मरकरी से, वो बुध से। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल में बिजनेस को एनालिसिस करने की कोशिश करो तो बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों में जो स्किल्स होती हैं वो गुड कम्युनिकेशन, वो इंटेलेक्चुअलिटी, वो मार्केट को ढंग से एनालिसिस कर पाना, वाक्पटुता, कमिटमेंट का पक्का होना, साइकोलॉजिकल होना, हर व्यक्ति को सबसे पहले परख लेना, बिजनेस कब ऊपर जा सकता है, कैसे डाउन जा सकता है, क्या चीज ले आए तो क्या हो सकता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। मतलब अपने ब्रेन का, अपनी बुद्धि का मैक्सिमम यूज करने वाला व्यक्ति ही सफल बिजनेसमैन, सफल व्यवसायी हो पाता है। यही कारण है इन सभी चीजों का संबंध ज्योतिष शास्त्र में बुध से बताया गया है। इसलिए जब भी ज्योतिषी आपकी कुंडली को एनालिसिस करता है या पालमिस्ट्र आपके हाथ को एनालिसिस करता है तो एक हस्तरेखाविद आपके बुध पर्वत पर ध्यान देता है और एक ज्योतिषी आपके बुध को पकड़ने की कोशिश करता है, आपके सप्तम भाव को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आज का जो मेरा पूरा का पूरा सेशन है वो केवल और केवल बुध पर केंद्रित। हमारी कुंडली में बुध जिस भी राशि में बैठता है उस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट कर रहा होता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये भाग्य को तो बताता है लेकिन भाग्य से कहीं अधिक की बात करता है, क्योंकि एक्चुअल जो सजेशन मिलेगा ना वो हमारे चार्ट को एनालिसिस करके ही मिल पाएगा, हमें एनालिसिस करके मिल पाएगा। किसी को देख करके कभी भी एक्चुअल एनालिसिस नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना थॉट प्रोसेस है। इसलिए जब भी हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बिजनेस को डिकोड कर रहे होते हैं कि किन सेक्टर्स की तरफ जाना है, इसका बिजनेस करने का तरीका क्या होगा, तो मैं ही नहीं, दुनिया का हर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मरकरी पर ध्यान जरूर देता है। क्योंकि अगर आप पराशरी की बात करो तो बुध जो है वो इन सारी चीजों का कारक माना जाता है और अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बिजनेस का पूरा संबंध ही बुध से हुआ है। इसलिए बुध अगर मेष राशि में बैठा हो, बुध अगर एरिस साइन में बैठा हो, तो ऐसे लोग को लॉस बर्दाश्त नहीं होता और क्विक डिसीजन लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते समय बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए जिनका भी मरकरी 1 नंबर राशि में हो, वो स्टार्ट करते समय बहुत ज्यादा देरी ना करें, उनको जल्दी से स्टार्ट करना है और बहुत लॉस को अपने माइंड में ना रखें। क्योंकि अगर ऐसा किया तो पूरी जिंदगी केवल यही सोचने में चला जाएगा कि कब करें, कैसे करें, कितना करें।
आपको डिले नहीं करना है, आपको तुरंत स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे जाएगा, जैसी जैसी आपकी लर्निंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आप उस इंडस्ट्री को समझ पाओगे, वैसे वैसे आपका माइंड भी वैसे वैसे डेवलप होता जाएगा और सारी चीजें जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको मिलती जाएंगी। बहुत हानि पर फोकस ना करें, थोड़ा सा मोटिवेट होने की कोशिश करें और मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने भी। अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। जिनका भी मरकरी 1 नंबर राशि में है, इसका मतलब मेष राशि। जिनका बुध 2 नंबर राशि में होता है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्वार्थी बनने की जरूरत। स्वार्थी इन द सेंस क्या है? ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया है, जिनका मरकरी 2 नंबर राशि में होता है, ऐसे लोगों को लोग चीट करके चले जाते हैं, लाभ लेके चले जाते हैं। लेकिन जिनका भी मरकरी 2 नंबर राशि में है और वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो वो हमेशा अपने लाभ को कभी जाने नहीं देंगे, चाहे उनका अपना रिलेटिव क्यों ना हो, चाहे अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूअसली जो है वो थोड़ा थोड़ा कॉन्टिन्यूअसली जो है वो चीजें बढ़ाते जाना है। अपने कमिटमेंट का पक्का होना है, कमिटमेंट का बहुत पक्का होना है। और जो सबसे बड़ी चीज है, सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान तो रखना ही है, लेकिन आपको लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप लॉस में चीजों को बेचना स्टार्ट कर दोगे, लॉस में चीजों को देना चालू कर दोगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं पाओगे। जो चीजों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए बिजनेस करते समय। और हमेशा यही होता है, जब भी मरकरी 2 नंबर राशि में होता है, तो ऐसे लोग अपने प्रॉफिट्स पर ध्यान नहीं देते, अपने सेविंग्स पर ध्यान नहीं देते। उनको आकलन नहीं होता है कि क्या चीज कितने की है और कितने की बेचनी है। वो कभी अगर भावनाओं में बह गए किसी भी तरह से, तो वो अपना लॉस कर बैठेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। अगर आपका मरकरी 3 नंबर राशि में, तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपका कोई एक ऐसा व्यक्ति रखिए जो आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताता जाए। जैसे कुछ लोग एक टीम पूरी की पूरी रखते हैं कि कॉल कर करके बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये काम होता है, हमारे यहाँ ऐसे काम होता है। तो आप कुछ लोगों को ऐसे रख सकते हो जो आपके बिजनेस के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करते रहें, लोगों से बताते रहें। आपको मार्केटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको हर एक ऐसी चीज पर ध्यान रखना है जिससे लोगों के बीच में जाया जा सकता है। इसलिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर बहुत ध्यान दीजिए, जिनका भी मरकरी 3 नंबर राशि में। बुध अगर 3 नंबर राशि में हो, तो ऐसे लोगों को कंटिन्यू लर्न भी करते रहना है, सीखते भी रहना है। बट मैं एक ही चीज हमेशा बोलती हूं, दिखावे से कभी भी परहेज मत करना। ऐसे लोगों का जितना दिखता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जितना दिखेगा उतना बिकेगा, ये जो फिलॉसफी है वो मरकरी 3 नंबर की है। बुध अगर मिथुन राशि में है, तो आपकी जो फिलॉसफी होनी चाहिए, जितना मैं दिखूंगा, जितना मेरा बिजनेस दिखेगा, उतना ही मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे बहुत फोकस करना है, जिनका भी मरकरी 3 नंबर राशि में। और छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, क्वांटिटी बहुत रखनी है, प्रॉफिट पर बहुत कम ध्यान देना है। इसलिए कस्टमर एक्वायर करने में फोकस करिए। कस्टमर को अपने शॉप पर या अपनी ऑफिस पर या कहीं भी अपनी फैक्ट्री पर विजिट कराने का जरूर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल प्रिपेयर करिए कि वो विजिट कर सके। 4 नंबर राशि में जिनका मरकरी होता है, ऐसे लोगों को डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना है। पहले मार्केट को एनालिसिस करना है कि एक्चुअल में इस समय मार्केट की नीड क्या है। मैं हमेशा विजय शेखर शर्मा की जब भी कुंडली को देखता हूं, तो मुझे ये बात ध्यान आ जाती है, उनका मरकरी जो है वो कर्क राशि में है और उन्होंने एक बहुत बड़ी जरूरत को मार्केट में पकड़ा और पेटीएम लॉन्च किया। भले आज सक्सेसफुल है, पेटीएम ग्रो कर रहा नहीं कर रहा, वो सेकेंडरी हो गया। बट आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना है, तो अगर आपका मरकरी 4 नंबर राशि में है, बिना सोच विचार किए, बिना एनालिसिस किए, बिना मार्केट की नीड को समझे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप अनसक्सेसफुल ही रहोगे। चाहे जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ले लो, चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन से कंसल्ट ले लो। आपके लिए जो एक फंडामेंटल लागू होता है, आपके लिए एक जरूरी बात जो बिजनेस के लिए है, वो ये है कि आपको अगर जरूरत आपने देख ली, मार्केट की नीड देख ली,
और उस पर काम कर दिया तो आप इतने बड़े सक्सेसफुल में खुद को और अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लोगे कि जिसने आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी पीढ़ियों ने नहीं सोचा। तो कभी कभी मरकरी 4 वाले नीड को ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, कभी कभी जरूरत पैदा भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एड्स आप देखोगे जिसमें किसी भी चीज को लेकर के जरूरत को दिखाया जाता है। इसलिए मरकरी 4 नंबर राशि वाले हमेशा इस बात का ध्यान दें इस बात पर कि आपको बिना मार्केट एनालिसिस किए, बिना नीड्स को देखे, बिना जरूरत को समझे आपको बिजनेस का एक स्टेप भी नहीं करना। जिस दिन आपके दिल में आ जाए कि ये सबसे बड़ी नीड है, ये सबसे बड़ी जरूरत है, और अगर ये जरूरत के हिसाब से इस चीज को मैं मार्केट में ले आया तो सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाओगे, अपनी इंडस्ट्री में भी बहुत टॉप पे पहुंच जाओगे। जो सबसे बड़ी चीज है, इमोशनली कनेक्ट तो खुद से रहना है, बट ऐसे लोगों को लोग चीट बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इमोशन में बहना नहीं है, इमोशनली रहना है, इमोशन में बहना नहीं। जिनका भी मरकरी 5 नंबर राशि में होता है वो अगर ये सोचते रह गए कि मेरे पास ये चीज आ जाए, ऐसे आ जाए, वैसे आ जाए, ये हो जाए तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ये अपॉर्चुनिटीज आ जाए तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो मेरे भाई मैं लिख के दे सकता हूं पूरी जिंदगी बैठे रहोगे और बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। मरकरी 5 वाले बुध सिंह राशि में अगर आपका हो, बुध 5 नंबर राशि में हो, तो आपको किसी भी चीज का वेट नहीं करना है। अगर जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ भी आपको दिखता है, जो कुछ भी आपको लगता है, आप स्टार्ट भर कर दो बस। भले आपके पास वेल्थ ना हो, आपके पास चीजें ना हो, आपको मार्केट के बारे में पता ना हो, आपके पास ऐसे लोग ना हो, आपके पास ऐसा स्टाफ ना हो, आपको सपोर्ट करने वाले लोग ना हो, आपको कुछ भी चीजों का ध्यान नहीं देना है। मरकरी 5 स्टार्ट कर देना है। जो चीजें आपको चाहिए, जो जब जहां जैसी जरूरत होगी, प्रकृति खुद ही आपको दे देगी। और मैं देखता हूं मैक्सिमम बिजनेसमैन जो बैठे रह जाते हैं, बहुत बड़े प्लान होते हैं, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, वो जेन्युइन भी बहुत होते हैं, बट अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, अचीव नहीं कर पाते। वो केवल और केवल अपने को एक अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हुए, एक चीजों का वेट करते हुए बिठाले रह जाते हैं। और मैं जब उनकी कुंडली को देखता हूं तो मरकरी 5 में मिलती। इसलिए मरकरी बुध आपका सिंह राशि में हो, बुध अगर 5 नंबर राशि में हो, किसी भी चीज का वेट नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है। और जिन भी सेक्टर्स में आप जाओ उनमें ध्यान रखो कुछ सॉल्यूशंस जाएं, कुछ हैप्पीनेस आप ऐड कर पाओ, कुछ एथिकल रहने की कोशिश करो, कुछ स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो, लोगों के काम आने की कोशिश करो, फिर देखो आपका बिजनेस अपने आप रन करेगा। कुछ सॉल्यूशंस ऐड होने चाहिए, कुछ जरूरतें नहीं, कुछ कुछ खुशी लोगों को मिले, हैप्पीनेस मिले। तो ऐसा लोगो भी आप अपना डिजाइन कराओ कि जिसमें लोगों को कुछ सॉल्यूशन दिखे, कुछ कुछ खुशी दिखे, है ना। तो आपको स्टार्ट पहले करना है। जो भी चीजें चाहिए ईश अनुकंपा से या प्रकृति के द्वारा आपको अपने आप मिलती जाएगी। और अगर आपका मरकरी 5 नंबर राशि में है और आप ग्रो कर रहे हैं बिजनेस के लेवल पर, तो मेरी इस बात को अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने साथ में तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं आपसे वो प्रैक्टिकल बेसिस पे बोल रहा हूं, वो प्रैक्टिकल एनालिसिस बेस पे बोल रहा हूं। आप अगर आपका मरकरी जिस भी राशि में है आप उनसे कोरिलेट कर पा रहे हो कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपने किया और आप सक्सेसफुल भी हुए हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप सबके लिए लाने वाला हूं और पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले। अगर आपका मरकरी 6 नंबर राशि में है तो सर्विस सेक्टर पर बहुत ध्यान देना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो अगर बुध आपका कन्या राशि में है तो आपको बड़े मुनाफे के चक्कर में नहीं पड़ना है, काम को बड़ा करना है, क्वांटिटी बड़ी करनी है, क्वालिटी ठीक ठाक रखनी है और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कम रखना है, मिनिमम ही लेना है। ऐसे लोग 100 चीजें बेच के 100 रुपए कमा लेते हैं, एक चीज से 100 रुपए नहीं कमा पाते, इस बात का ध्यान रखना। वो एमबीए चाय वाला हमेशा बोलता है ना कि 100 चीजें बेच के आप 100 रुपए कमा सकते हो, लेकिन एक चीज को बेचने में अगर 100 रुपए कमाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो फिलॉसफी है वो केवल और केवल मरकरी 6 वाले की है। अगर आपका मरकरी 6 नंबर में है तो आपको कंटिन्यू लर्न करते रहना है,
एज लाइक बिल गेट अपनी लाइफ में पढ़ते रहते हैं और उनका मरकरी जो है वो 6 नंबर में है, कन्या राशि में। तो आपको भी अपने बिजनेस में ग्रो करना है, आपको भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, आपको भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कर रहे हो तो मेरे भाई अपनी लर्निंग को कभी भी साइड में मत करना। जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, अपनी फील्ड के बारे में जितनी आपको नॉलेज होगी, जितनी समझ होगी, उतना ही ग्रो करोगे। हम लोग करते क्या है, हम लोग बस स्टार्ट कर दिया, अब हो नहीं रहा पंडित जी, अब ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। अरे आप फंडामेंटल को तो समझो, चीजों को तो समझो। बिना पढ़े हो जाएगा, बिना समझे हो जाएगा, बिना करे हो जाएगा। हम में से कोई भी व्यक्ति हो कंसल्ट देने वाला, आपको ही सब कुछ करना है। बस हम एक स्पार्क आपके लिए कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। यही कारण है पत्रियां तो बहुतों को दिखाई जाती हैं, भाग्य तो बहुत कम के ही बदलते हैं एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से। तो आपका अगर मरकरी 6 नंबर राशि में है तो इस बात का ध्यान देना, क्वांटिटी पे फोकस करना, क्वालिटी पे फोकस करना। एक प्रोडक्ट से जो मिनिमम मार्जिन होता है ना, उसी पे आपको काम करना। आपको कभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक ही चीज को बेच के बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे। इसलिए जिनका भी मरकरी में 6 में देखता हूं, उनको बोलता हूं कि आप क्वांटिटी में काम करो, एक दो स्पेसिफिक ब्रांड को पकड़ करके आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लर्निंग बहुत जरूरी है, स्कॉलरिज्म बहुत जरूरी है। बल्कि मरकरी 6 में हो, बिजनेस करना चाहते हो, पहले एक लेवल पर पढ़ लो, अभी टीनेजर हो तो, उसके बाद बिजनेस में आना। एक अच्छी लर्निंग के बाद ही अगर आप बिजनेस में आओगे तो किसी का बाप नहीं रोक पाएगा बिजनेस में सफल होने से। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कोई भी बिजनेस कर सकता है, बट अपनी चीजों को अपने पोटेंशियल पर, अपने स्ट्रेंथ पर काम किए बिना आप कभी नहीं कर पाओगे। और हमारी कुंडली इन चीजों को इंडिकेट कर दो। मरकरी अगर 7 नंबर राशि में हो, बुध अगर तुला राशि में हो, बुध अगर 7 नंबर राशि में आपकी कुंडली में बैठा हो, मैं हाउसेस की बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से, मैं जोडियाक साइंस की बात कर रहा हूं। बुध अगर आपका 7 नंबर राशि में बैठा हो तो ऐसे लोगों को क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी पे काम करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? 6 में होगा तो क्वांटिटी में काम करना है। आपका मरकरी 7 नंबर में है, एक ही प्रोडक्ट ऐसा ले आओ, एक ही चीज ऐसी ले आओ कि जिसमें आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। तो मोनोपोली जो बिजनेसेस हैं वो मरकरी 7 वाले कर पाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में ऐसी चीज ही रख देते हैं कि उनका कॉम्पिटिटर उन चीजों को कभी जल्दी कॉपी कर ही नहीं पाता है। ब्रांडेड, जितना आप अपने ब्रांड पर फोकस करोगे, जितना आप अपने को कॉस्टली बनाओगे, जितना आप अपने को इंप्रेसिव बनाओगे, एज लाइक आईफोन, एज लाइक रोल्स रॉयस, है ना, जो अपने में परफेक्शन को मेंटेन कर पाता है, अपने प्रोडक्ट में, अपनी चीजों में परफेक्शन को ले आ पाता है, वही व्यक्ति मरकरी 7 वाला सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो पाता। तो एक बात ध्यान रख लो, मरकरी 7 मतलब परफेक्शन के बिना पैसा आएगा ही नहीं। और एक चीज ऐसी बना दो, एक प्रोडक्ट ऐसा ले आओ कि जो आपको कंपीट कर ही ना पाए कोई भी व्यक्ति, आप हो जाओगे सक्सेसफुल। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मरकरी 6, क्वांटिटी पे फोकस करना है, ज्यादा बेच के कम कमाना है। वीनस 7, वीनस 7, मरकरी 7, ठीक है, मरकरी तुला राशि में हो तो एक बेच के ज्यादा कमाना। इस बात का ध्यान रखना। रोल्स रॉयस कार जो है वो 7 से 8 महीने में एक गाड़ी बनती है, और उसकी कीमत जो है वो पूरी की पूरी, मालिक जो है वो पूरे साल का अपनी कीमत निकाल लेता, अपनी पूरी की पूरी लागत एक ही गाड़ी से निकाल लेता। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मरकरी अगर तुला राशि में हो तो आपको पैसे के प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना है। चीज बहुत ऑस्पिशियस बनानी है, बहुत परफेक्टली लानी है। खुद बनाओ, ले आओ, वो आप जानो, बट ब्रांड और एक परफेक्ट चीज, है ना। कुछ भी हो, आप अगर इंटीरियर कर रहे हो तो आप कंपटीट को कैसे खत्म करोगे, कंपटीशन को कैसे खत्म करोगे? आप परफेक्शन दे दोगे सामने वाले को कि एक भी कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होगा। टाइल्स का काम है, किसी भी चीज का काम है, तो ऐसे प्रोडक्ट ले आओ जिसमें मुंह मांगी रकम आपको मिले। और अगर मरकरी 6 में है तो क्वांटिटी पे फोकस करो, प्रोडक्ट ज्यादा बिके उस पर फोकस करो, बल्क में जाए ऐसा फोकस करो, सस्ती चीजें ले आओ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लो, जाने दो माल को, रखना नहीं है।
कम प्रॉफिट में ज्यादा बेचना है, और मरकरी तुला राशि ज्यादा प्रॉफिट में कम बेचना है। मरकरी अगर 8 नंबर राशि में हो, बुध अगर आपका 8 नंबर राशि में हो, तो अपने किसी भी प्लान को, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्लान को बहुत सिक्रेटिवली रखना है, नहीं तो आपका प्लान आपका कॉम्पिटिटर लेके चला जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। दूसरी बात, कमिटमेंट ज्यादा करना नहीं है, बड़ी बड़ी बातें ज्यादा करनी नहीं है। आपके प्लान्स, आपके आइडियाज आप तक ही रहने चाहिए, वो लोगों को जब एग्जीक्यूट हो जाए तो दिखने चाहिए, आपके द्वारा कुछ भी रिवील नहीं होना चाहिए। मरकरी 8 नंबर राशि वाले को अपने प्रोडक्शन पर बहुत ध्यान देना है, रिसर्च पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मार्केटिंग की एनालिसिस कंटिन्यू करते रहना है, क्या कब चीज की जरूरत है, क्या कब चीज की जरूरत नहीं है। अगर ये समझे बिना बिजनेस में उतरोगे और मरकरी आपका 8 नंबर राशि में है तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। मरकरी 8 नंबर राशि वाले व्यक्ति को अपने रिसर्चर माइंड का बहुत यूज करना है, दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करना है, वही चीज आपको मार्केट में ले आनी है जो वास्तव में जरूरत है, जरूरत नहीं है तो मत ले आइए। इसलिए रिसर्च जरूर करते रहिए। मैं ज्यादातर देखता हूं मरकरी 8 नंबर राशि में, और ऐसे बहुत सारे लोगों की पत्री मैंने देखी कि वो बस बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कहां करना है, कैसे करना है, किस वो लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, कस्टमर कैसा आएगा, ये सारी चीजें रिसर्च किए बिना, माल कहां से आएगा, चीजें कहां से आएंगी, कम में कहां मिलेगा, ये सब एनालिसिस किए बिना अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं लिख के दे सकता हूं कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जल्दबाजी में से बचना नहीं है। मरकरी 8 वाले को, मरकरी 1 नंबर, मरकरी मेष राशि में हो, बुध मेष राशि में हो तो देरी मत करना, देरी मत करना। और बुध अगर 8 नंबर राशि में हो, बुध अगर वृश्चिक राशि में हो तो जल्दी मत करना। एनालिसिस किए बिना, रिसर्च किए बिना, फंडामेंटली पूरी चीजों को प्रिपेयर किए बिना, किसी को भी सीक्रेट ओपन किए बिना अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं सीक्रेट को दबाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्या होगा अगर आप किसी को अपना प्लान शेयर कर दोगे तो ऐसे लोगों का प्लान कुछ होता है, लास्ट में कुछ होता है। सपोज आपने कहा कि मैं इस जगह पे इतनी बड़ी दुकान खोलने का सोच रहा हूं और मैं खोल भी दूंगा, और रियलिटी में आते आते, रिसर्चर माइंड होने के नाते रियलिटी में आते आते आपने देखा कि भाई इतना बड़ा नहीं खोलना, अभी स्टार्ट ही तो है, चीजें आपने करी और आप उस लेवल पे नहीं खोल पाए जैसा आपने लोगों को बताया था, तो आपकी हंसी हो सकती है, बदनामी हो सकती है। ये तो मैंने एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, बट आपका मरकरी 8 नंबर में हो, वृश्चिक में हो, तो मैं जो बोल रहा हूं उस बात का ध्यान रखो। पढ़ाई करते समय भी बहुत चीजें सीक्रेट रखनी है और आपको हमेशा रिसर्चर माइंड अपना रखना है, कब कहां कैसी कितनी जरूरत यहाँ पे होने वाली है उस बात का बहुत ध्यान रखना है। मतलब मैं एक चीज बोल रहा हूं, बिजनेस करने वाला ध्यान से हटा, बिजनेस करने वाला अगर ध्यान से हटा तो उसका बिजनेस अपने आप हटा। आपको फोकस कहां रखना है, आपके माइंड में क्या होना चाहिए वो आपकी पत्री बता देगी। 1 नंबर राशि में है तो लॉस ना हो इस पर फोकस। 2 नंबर राशि हो, 2 नंबर राशि में बुध हो, चूना कोई ना लगा दे, इस पे फोकस। 3 नंबर राशि में बुध हो, 3 नंबर राशि में बुध हो, मुझे कोई जान ना पाए, मुझे कोई जाने बिना ना जाए, ये फोकस। मार्केटिंग स्किल्स। 4 नंबर, मार्केट की नीड क्या है, जरूरत क्या है, उस पे फोकस। 5 नंबर राशि, मैं सॉल्यूशंस कैसे दे पा रहा हूं, हैप्पीनेस कैसे दे पा रहा हूं, किसी के काम कैसे आ पा रहा हूं। 5 नंबर मरकरी सिंह राशि। 6 नंबर राशि, मैं पढ़ पा रहा हूं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं लर्न कर पा रहा नहीं कर पा रहा, मैं ज्यादा माल बेच पा रहा नहीं बेच पा रहा, इस पे फोकस। 7 नंबर, मेरे माल में परफेक्शनिस्ट है कि नहीं है, परफेक्ट है कि नहीं है, मैं वो चीज ला पा रहा हूं कि नहीं ला पा रहा हूं कि आदमी मुंह मांगा मुझे दे के चला जाए। 7 नंबर। 8 नंबर मैं अभी बताया, रिसर्च करना है, अपने माइंड को रिसर्च में मेंटेन करके रखना है, सीक्रेटिवली रखना है। जो भी काम कर रहे हो तुम्हारे पिता भी ना जान पाए, तुम्हारा बायां हाथ भी ना जान पाए, इतना सीक्रेटिव होना है। बाकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे तो बिकेगा नहीं, चीजों के बारे में नहीं बताओगे तो बिकेगा नहीं, बट प्लान्स नहीं बताने, बिजनेस प्लान नहीं बताना किसी को, जो करना चाहते हो भविष्य नहीं बताना।
वर्तमान तो सबको अपने आप दिखेगा, जो चीज बेचना चाहते हो, करना चाहते हो, प्रमोशन करना चाहते हो, कुछ भी करो, बट अपने भविष्य को मत बताओ, आगे आप क्या करना चाहते हो किसी को मत बताओ, जब चीजें हो जाएंगी खुद ही पता चल जाए। स्ट्रेटेजीज नहीं बतानी, बहुत ध्यान रखना। मरकरी अगर 9 नंबर राशि में हो, धनु राशि में, तो बिना कंसल्टेंट के कोई काम करना ही नहीं है, बिना राय सलाह के कोई काम करना ही नहीं है। एक अपना कोई गुरु बनाइए, एक अपना कोई बिजनेस से जिस भी फील्ड में हो आप, अपना कोई एक, जो हम लोग कहते नहीं है, एक अपना मोरल बनाइए, एक अपना कोई हीरो बनाइए जो उस फील्ड का हो, है ना। तो कहने का एक ही मतलब हो गया, मरकरी 9 नंबर, किसी से राय सलाह लेकर के ही काम करो। दूसरी बात, बहुत ज्यादा चीजें करने का ट्राई मत करो, एक चीज को पकड़ो, उसमें माहिर हो जाओ, उसको एक लेवल तक पहुंचा दो, फिर दूसरी चीज करने की कोशिश करो। क्योंकि होता क्या है, बुध अगर 9 नंबर राशि में जिस भी व्यक्तियों का होता है, वो एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 9 नंबर राशि को हम लोग ऑलराउंडर की राशि बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं ऐसे लोग, वो हर काम में माहिर होते हैं, लेकिन उसी चक्कर में फेल हो रहे होते हैं। हर काम नहीं करना है। मरकरी 9, बुध अगर धनु राशि में है, सब कुछ नहीं करना है, बिजनेस करने आए हो, एक प्रोडक्ट उठाओ, एक चीज उठाओ, उसको एक टॉप लेवल पर पहुंचाओ, उसका एक मोनोपोली क्रिएट करो, उसका एक कहते नहीं हम लोग, उसकी एक जरूरत मार्केट में पूरी करो। जब वो बिजनेस एक स्केलेबल बिजनेस हो जाए, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो पाए और एक बड़ा बिजनेस हो पाए, फिर दूसरी चीज को पकड़ो, फिर आप जाओ। कई चीजें करके कमाना तो है, लेकिन शुरू में खिचड़ी नहीं बनाना, बात को ध्यान रखो, खिचड़ी नहीं बनाना। पहले एक चीज को करो, उसमें बेइंतहा प्रॉफिट ले आओ, बेइंतहा चीजें कर लो, उसके बाद दूसरी चीज को उठाओ, वो भी प्रॉफिट देगा। मतलब मरकरी अगर आपका धनु राशि में है, 10 काम ही करने हैं, 100 काम ही करने हैं, लेकिन ऐसे भड़बड़ नहीं मचाना, छोड़ के काम नहीं करना। एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियली लगती है, उसको कर लीजिए, वो एक टॉप गेनर बन जाए, वो एक मल्टीपल बिजनेस बन जाए, उसके बाद आप करिए। आपको मल्टीपल बिजनेसेस में जाना, एक चीज करे आपका कल्याण नहीं है, आपको सक्सेस नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि खिचड़ी बनाए घूम रहा हो, हर चीज कर रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऑलराउंडर हो आप, कर कुछ भी सकते हो, बट अपनी एक सुपर पावर को रियलाइज करिए। एक ऐसी स्पेसिफिक कौन सी क्वालिटी है आपकी, उसकी रियलाइज करिए। एक वो ऐसा गुण कौन सा है आपको, एक ऐसा वो काम कौन सा है, एक वो ऐसा बिजनेस कौन सा है कि जो आपकी प्रायोरिटी में है, जो आपकी प्राथमिकता में है, उसको पहले ग्रो करो, उसके बाद फिर दूसरा शुरू करो। समझ आ गया हो। मरकरी 10 नंबर, कोशिश करो इंडिपेंडेंट बिजनेस मत करो, किसी के अंडर में करो, किसी को सीएफओ एज ए सीएफओ ज्वाइन करो, सीईओ ज्वाइन करो अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हो, या किसी को ज्वाइन करके काम करो। अपने ऊपर एक कोई व्यक्ति रखो और उसके ओबीडिएंट भी रहो, उसके आज्ञाकारी भी रहो, क्योंकि जो काम आप कमांड लेके कर पाओगे, वो काम आप खुद से नहीं कर पाओ। आपको कमांडिंग नेचर डेवलप करना है, इस बात का ध्यान रखना, अपने ऊपर किसी ना किसी को रखना है। आप खुद ही ऊपर हो गए तो आपका बिजनेस ऊपर चला जाएगा। मैं देखिए, मैं जो भी चीज बोल रहा हूं ना, बहुत रियलिस्टिक बोल रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, एक नहीं हजारों चार्ट्स को एनालिसिस करके बोल रहा हूं। मैं आपको पूरा का पूरा डेटा दे सकता हूं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग आ रहे हैं, मरकरी इस राशि में बैठा है, ऐसे योग आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कर लो। और अगर आपने किया है, सफल भी हुए हो, तो इसमें लिख दो कमेंट में। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो जैसा कह रहा हूं वैसा कर लो भाई, सक्सेसफुल बिजनेस हो जाएगा, हो जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी की स्पेशलिटी को बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा आपसे। मैं मेरा क्या किया, मैं कैसा हूं वो नहीं बता रहा, ये एस्ट्रोलॉजी की एक्चुअल स्पेशलिटी। तो आपका बुध अगर कैप्रिकॉन में है, बुध अगर मकर राशि में है, तो आपको बिजनेस कैसे करना है, अपना एक कोई ऊपर कोई व्यक्ति रखना है, आपको एक ओबीडिएंट फॉलो करना है, फिर आपको अपना बिजनेस करना। ठीक है, तो कमांडिंग नेचर होना चाहिए। आपको खुद ही बॉस नहीं बनना, एक बॉस ऊपर रखना, एक उसके ऊपर एक कोई व्यक्ति रखना।
मरकरी अगर 11 नंबर राशि में हो, बुध अगर 11 नंबर राशि में, तो मैं हमेशा बोलता हूं प्रॉफिट सोचे बिना बिजनेस करिए, तो उसको लोग निगेटिव भी लेके जाते। मरकरी अगर 11 नंबर राशि में हो तो किसी भी व्यक्ति को चीट करने से बचो। बुध अगर कुंभ राशि में हो तो किसी की टप्पेबाजी करने से बचो। बुध अगर 11 नंबर राशि में है तो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है कमाने की। ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट लोग आते हैं कि जैसा वो कहते हैं उतना रुपए दे के जाते हैं, वैसा करके जाते हैं। और अगर आपने उनके ट्रस्ट को, उनके विश्वास को, अपने क्लाइंट्स की आस्था को एक प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे बिजनेस में। हो सकता है कुछ रुपए ज्यादा कमा लो, बट आपका बिजनेस कभी बहुत ग्रो नहीं करेगा। मल्टी मिलियनियर बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे। आपको एथिकल रहना है, आपको मोरल रहना है। आपकी जो किसी भी चीज की वैल्यू है वो हर व्यक्ति के लिए सेम होनी चाहिए। बल्कि कोई अगर जरूरी व्यक्ति दिखे, उसकी नीड, उसको उसको कम रेट पे भी देना है, पर कभी किसी को चीट नहीं करना, दगा नहीं करना, धोखा नहीं देना है, किसी के विश्वास के साथ खेलना नहीं है। जितना रियलिस्टिक रहोगे, जितना मोरल रहोगे, जितना एथिकल रहोगे, जितना लोगों के लिए उपयोगी रहोगे, जितना लोगों के लिए जरूरी रहोगे, अपने प्रॉफिट से ज्यादा लोगों का प्रॉफिट सोचोगे, तो बुध कुंभ राशि में है ना, इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लोगे कि आपके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और अगर बुध 11 नंबर राशि में है, आप सफल हो रहे हैं तो आप ऐसा कर रहे होंगे। आपका बुध 11 नंबर राशि में है, आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसा करने लगिए। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका बिजनेस इस लेवल पर पहुंच जाएगा, आपका ट्रस्ट आपके क्लाइंट्स पर इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो आपको छोड़ के कहीं और जाएंगे ही नहीं, कहीं और जाएंगे ही नहीं। इसलिए बुध अगर 11 नंबर राशि में हो तो अपने लाभ से पहले अपने कस्टमर का लाभ समझो, उसको कैसे प्रॉफिट हो उस पर ध्यान दो, उसको कैसे चीज और कम में मिल सकती है उस पर ध्यान दो। फिर आप देखो आपका बिजनेस कहां पहुंचेगा। और अगर ये गलती कर रहे होगे तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे। टप्पेबाजी करना नहीं। किसी चीज की कीमत अगर 700 रुपए है और आपको लगता है इसमें मुझे 800 कमाने हैं, तो 800 ही कमाने हैं। उसको 1600 रुपए में, 1900 रुपए में चेपनी नहीं है। सीधी बात। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं भी एक शॉप पे गया तो मैं मेरे आई वॉच का बैंड देख रहा था। एक अभी कुछ नए आ रहे हैं तो मैं देख रहा था कि मुझे एक बैंड परचेज करना है। तो मैंने पहले ऑनलाइन चेक किया कितने का है, तो मुझे लगभग वो 1800-1900 रुपए का दिखा। एप्पल आई स्टोर में जाके पता किया तो उसकी कीमत 2500 रुपए थी। और बगल की एक दुकान में पता किया तो वो मेरे को 1200 या 1300 रुपए में दे रहा था। मैं एक और दुकान पे गया तो वो 2500 रुपए की मुझे दे रहा था। मैंने कहा भाई तुम्हारा बगल में ही मुझे 1300 रुपए की चीज मिल रही है, आप इसके 2500 कैसे ले रहे हो? तो फिर वो कम करा और कम करा और कम करा और कम करा। इवन वो मुझे 1000 रुपए में देने को भी तैयार था, बट मैंने नहीं लिया। और मैं पूरी जिंदगी उसकी दुकान पे जाने वाला नहीं। और मैं उसकी कुंडली देखे बिना आपको बता सकता हूं कि उसका बुध 11 नंबर राशि में होगा, रहा होगा, होगा। और उसकी दुकान बहुत जल्दी बंद भी होने वाली, ग्रो नहीं करेगी, डेफिनेटली नहीं ग्रो। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, बुध अगर 11 नंबर राशि में है, बुध अगर कुंभ राशि में है, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो लाभ लेने पे नहीं होना चाहिए, लाभ देने पे होना चाहिए। आपको प्रॉफिट तो निकालना ही है, आपको चीजें तो करनी ही है। नहीं निकालोगे प्रॉफिट तो खुद को छोड़ दो। अपने लोगों को कैसे दोगे? जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को कैसे पेमेंट करोगे? है ना? तो लॉस में मैं नहीं बोल रहा, बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, प्रॉफिट के अलावा प्रॉफिट देने की कोशिश करो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। मैं आपको जेन्युइन कंसल्टेंसी दे रहा हूं, जेन्युइन फिलॉसफी दे रहा हूं, और ये स्पेशलिटी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अगर बुध आपका 12 नंबर राशि में है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहना, या इन्वेस्टर्स को ढूंढते रहना जो वहां पे
केवल और केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, मेंटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, मोरल्स भी आपको दे सकें, आइडियाज भी आपको दे सकें, बिजनेस ग्रो कैसा करना है उसके बारे में भी बता सकें। तो एक मतलब ऐसी एक अपनी टीम बिल्ड करना या जो कुछ भी, कि वो आप पर इन्वेस्ट करें, आप भले उनको प्रॉफिट दे दो जाए। 12 नंबर राशि में बुध हो, बिना इन्वेस्टमेंट के आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। छोटे से स्टार्ट करिए और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते जाइए, अपने बिजनेस का पैसा, अपनी पूंजी, अपनी कमाई उसी में डालते जाइए। अगर आपने साइड में रखने की कोशिश करी तो आपका जो पैसा है, आपकी जो चीजें हैं, वो कंटिन्यू जो हैं वो खर्च होती जाएंगी। इसलिए अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, नॉलेज का, चीजों का, और भी किसी भी तरह से वेल्थ का। मैं देखता हूं जिनका भी बुध 12 नंबर राशि में है, वो अपने बिजनेस में कुछ लगा ही नहीं रहे। पैसा बैंक में पड़ा है, तो बैंक में पड़ा पैसा क्या दे देगा? प्रोडक्ट होंगे, सप्लाई चेन बड़ी होगी, चीजें ज्यादा आपके पास होंगी, बल्क में होंगी, क्वांटिटी में होंगी, तो आप लोगों को डिस्काउंट ज्यादा दे पाओगे। तो मरकरी 12 नंबर में अगर है तो आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, एक भी रुपया बैंक में नहीं रखना, सब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। आंख बंद करके मत करना मेरे भाई, जो जिस चीज की जरूरत है वैसे ही करना, फिर देखो कैसे ग्रो करता है बिजनेस, फिर देखो कैसा बिजनेस बड़ा होता है, अपने आप होगा। दूसरी बात, कुछ दान जरूर करें, कुछ लोगों की सेवा जरूर करें। जैसे मैं देखता हूं बाबा रामदेव, आपका उनको लेकर के कैसा अपना नजरिया है वो बात अलग है, लेकिन मैं जिन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डोनेशन में भी देते रहते हैं। भी कोविड आया था तो उन्होंने अपने काफी प्रोडक्ट्स का दान किया। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, ऐसे आप भी कर सकते हो, उसको दान में लगा सकते हो, उसको कुछ स्कीम्स में लगा सकते हो, वो ज्यादा बेच सकते हो कम प्रॉफिट में। तो करना क्या है आपको, एक प्रोडक्ट आपका गया तो एक इन्वेस्टमेंट ही तो हो गया ना आपके क्लाइंट के पास भी, वो जाएगा प्रोडक्ट को देखेगा, चीजें करेगा, दोबारा परचेस करेगा उसको। तो ऐसे कुछ माइंडसेट को बनाओ कि आप कुछ ऑफर्स दे करके, कुछ कुछ और चीजें ऑफर्स दे करके आप अपनी चीजों को ज्यादा बेच दो, एज ए ब्रांडिंग भी और एज ए मार्केटिंग भी। ऐसी स्ट्रेटेजी को भी आप फॉलो कर सकते। तो मरकरी को देख करके, बुध को देख करके हम अपने माइंडसेट को एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस के तरीके को एनालिसिस कर सकते हैं, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए उसको एनालिसिस कर सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो बुध हमारी कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हमारे बुध जिस भी राशि में बैठता है वैसा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अगर हमारा हो जाए तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली ग्रो कर सकता है। अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बुध के आगे कौन सा प्लेनेट होगा, बुध के पीछे कौन सा प्लेनेट होगा, तो आपको किस बिजनेसेस में जाना चाहिए और आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।